हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्ट स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 13। इससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर हमारे साथ कोई नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट करके, मॉक टेस्ट हिंदी करके, राइट। अगर अभी तक आपने वहाँ पे विजिट नहीं किया तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिए। इस मॉक टेस्ट से पहले 12 और मॉक टेस्ट जो है वहाँ पे 12 मॉक टेस्ट जो है अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप जैसे आपका एचपी पुलिस का एग्ज़ाम है या ऐसा कोई एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, तो उन वीडियोज़ को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा वहाँ से। और वैसे ये जो मॉक टेस्ट है वो एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है स्पेशली उसके लिए जो है ये क्रिएट किया गया है। और इससे पहले मैंने डिस्कस भी किया आपके साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। बोलते जब हम स्वर जो होते हैं ना, स्वर जब उनका उच्चारण करते हैं हम, तो जो उच्चारण करने में जो मतलब उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है ना, जो टाइम होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए अक्षर, देन बी ए वर्ण, देन सी ए मात्रा, देन डी ए पद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो जो पहले से हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं या उन्होंने जिन जिन स्टूडेंट्स ने बेसिक की वीडियो देखी हुई है इसी चैनल के ऊपर, हिंदी की संपूर्ण हिंदी की जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनको पता होगा कि जो उच्चारण के समय जो सॉरी मतलब स्वरों के उच्चारण के समय जो जैसे समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। मतलब स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। तो सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। साथ में बताना चाहूँगा, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी बेसिक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे विजिट कीजिए, ताकि वहाँ पे आपको जो है बेसिक की चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2 है द्विगुण व्यंजन की पहचान करें। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए है म ज, देन बी आपका घ क, देन ट स, देन ड ढ। अब देखो द्विगुण व्यंजन, अगर आपको ध्यान हो तो जो आपकी बेसिक की जो जैसे स्वर और व्यंजन की मैंने अलग से वीडियो ली हुई है, अलग अलग सी वीडियो है इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। तो ये बहुत ही लंबी लंबी वीडियो बनी हुई है। मतलब अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो मैं श्योर हूँ 101%, 101% कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूट नहीं पाएगा, राइट। देन मैंने उसमें बताया था कि जो द्विगुण जो हमारे व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? ड और ढ। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। अब इससे पहले बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कई बार ढ को हम ऐसे भी लिखते हैं और ढ को हम ऐसे भी लिखते हैं। मतलब इसके नीचे जो है वो जो बिंदी होती है, बिंदी ये नहीं होती है। तो इसका क्या मतलब है? देखो, ये जो आपका जैसे शब्द हैं, ये विकसित जो मतलब जैसे वर्ण थे ना हमारे विकसित व्यंजन से, तो ये विकसित होने के बाद जो है वो ऐसे बन गए हैं, राइट। बट जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे सड़क, तो मैं ढ के नीचे बिंदी लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी द्विगुण व्यंजन जो है बीच में आएगा ना, जैसे आगे भी इसके एक वर्ण है, पीछे भी एक वर्ण है, तो जब बीच में आएगा कहीं तो उसके पैर के नीचे जो क्या होगा? एक बिंदी लगेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ढोलक, अगर मैं ढोलक लिख रहा हूँ तो ढ आगे आगे है, ये वाला ढ, तो इसमें क्या हुआ? इसमें बिंदी नहीं लग रही है नीचे। क्यों? क्योंकि ये आगे आ गया। अगर ये बीच में आता है ना कि नहीं दो शब्द के उस जिसके जैसे मान लो ड यहाँ पे और यहाँ पे जैसे ओढ़नी, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जस्ट लिख रहा हूँ मैं, जैसे ओढ़नी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे। तो अगर बीच में आ रहा है तो इसके नीचे क्या होगा? बिंदी लगेगी, ठीक है। अगर इस साथ में सबसे पहले आता है, जैसे मान लो ढोलक लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगती है। तो आपने मोटा मोटा क्या याद रखना है कि जब भी द्विगुण व्यंजन को हम जो यूज़ करते हैं, तो जब भी बीच में आएंगे, कहीं बीच में शब्द में आएंगे, तो क्या करेंगे आप? तो इसके नीचे जो है वो बिंदी होगी। अगर ये स्टार्टिंग में कहीं आते हैं, जैसे ढोलक यहाँ लिखा, तो इसके नीचे जो है क्या है? बिंदी नहीं होगी। आई होप आप समझे होंगे। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ कि डालना, ठीक है, डालना, जैसे गुलदस्ते में फूल डाल देना, ठीक है, या डाल देना, तो क्या है वो? इसमें देखो बिंदी नहीं आ रही है। आई होप समझे होंगे आप। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तलवार। तलवार जो शब्द है उसका पर्यायवाची शब्द है कौन सा? हलवार, करवाल, धारदार, नुकीली। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करवाल क्या है? करवाल जो है वो तलवार का एक पर्यायवाची शब्द है। क्या है? पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो आपको ऐसे कंफ्यूज भी करता है वो, जैसे नुकीली दे दिया आपको तलवार की जगह, तो नुकीली तो होगा नहीं, ये आपने देखना है वहाँ पे। देन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बिजली जो शब्द है ना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखो नहीं है बोला हुआ यहाँ पे, ये ना
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखो ऑप्शन है आपके पास वितुंडा, देन दामिनी, देन चंचला और देन तड़ित। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वितुंडा। अब वितुंडा क्यों हो रहा है? देखो वितुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार कर लीजिए इसको, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपने सुना होगा दामिनी, दामिनी भी, चंचला, तड़ित, ये तीनों यूज होते हैं किसके लिए? बिजली के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम समझते चलेंगे कि एक ही क्वेश्चन में हमारे जो है वो दो तीन क्वेश्चन जो है होते रहे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तब्ध का विलोम शब्द है। स्तब्ध, स्तब्ध का विलोम शब्द है अनस्तब्ध, देन प्रारब्ध, देन अशब्द, देन चंचल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्तब्ध। अब मैंने आपको बताया था ना कि क्या है, एक ऐसा स्वर है जो मैक्सिमम टाइम, मतलब मैक्सिमम टाइम, कुछ अब बात भी है पर मैक्सिमम टाइम जिन भी शब्दों के आगे लगता है तो उनका जो सेंस है उसको क्या कर देता है, वो उल्टा कर देता है, मतलब नकारात्मक सेंस कर देता है। अब देखो के साथ स्तब्ध जुड़ा तो ये अशब्द अस्तब्ध बन गया, मतलब स्तब्ध का विलोम हो गया। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यून। न्यून का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अधिक, देन बी है सारा, देन सी है कटु, देन डी है इनमें से कोई नहीं। न्यून का मतलब होता है कम, न्यूनतम बोलते हैं ना, न्यूनतम। ठीक है, मिनिमम, मतलब मिनिमम को बोलते हैं हम न्यूनतम। तो न्यून का, कम का क्या होगा? अधिक ही होगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारा नहीं होगा यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप वैसे आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और साथ में जो भी आपका कोई सजेशन होता है वो आप हमें कमेंट में छोड़ सकते हो, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी अभी जन्म लेने वाला। बोलता जो अभी अभी जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द, एक शब्द क्या होगा? जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो उसको क्या बोलते हैं? ये जो सब जगह जो है रहता हो, ये सब जगह जिसकी प्रेजेंस हो, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे एक शब्द होता है सर्वज्ञ, एक होता है सर्वत्र। सर्वत्र होता है हर एक जगह रहने वाला, क्या होता है? हर जगह, जगह से रिलेटेड है। और सर्वज्ञ क्या है? सर्वज्ञ है हर एक चीज़ जानने वाला, मतलब जानने वाला। उसी तरह से एक शब्द का पूछा हुआ है इसमें, तो एक ऑप्शन ए है आपका नवजात, देन बी है पुराण, देन सी है विष्णु, देन डी है कोई नहीं। तो अभी अभी जिसने जन्म लिया है उसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नवजात होगा। क्या होगा? नवजात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। होप आपको समझ आया होगा। देन 8th क्वेश्चन है आपका, जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है क्या क्या मतलब है? कि जो कोई भी परिस्थिति है और युद्ध में वो स्थिर रहता है, मतलब युद्ध के उसमें रहता है वो, मतलब भागता नहीं है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें अर्जुन, देन बी है राम, देन सी है युधिष्ठिर, देन डी है श्रेष्ठ। तो आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, युधिष्ठिर को हम ना, जो उसका दूसरा नाम है ना, उसको क्या जानते हैं हम? उसको हम जैसे ये जो युधिष्ठिर है ना, ये युद्ध में स्थिर रहने वाले को ही हम जो है युधिष्ठिर कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो युधिष्ठिर को क्या करेंगे हम? युधिष्ठिर को करेक्ट आंसर करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे करेक्ट आंसर युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जिससे भागता नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अर्जुन भाग रहा है या राम युद्ध से भाग रहे हैं, नहीं, बट युधिष्ठिर के लिए ये मतलब परफेक्ट क्या है? शब्द है। आई होप समझे होंगे आप। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन हमारा, जीवित का विशेष्य रूप है। मैंने बताया था आपको कि कोई एक ऐसा शब्द देंगे आपको, वो उससे आपको विशेष्य भी पूछ सकता है और वो आपको उससे क्या है विशेषण भी पूछ सकता है कि इन सभी में विशेषण कौन सा है। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा हुआ? विशेष्य क्या रूप कौन सा है? जीव, जीवन, जनन या कोई नहीं। जीवित का पूछा है इसने, जीवित का, जीवित का। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीवन क्या है? जीवन क्या है? वो जीवित का विशेष्य है। क्या है? विशेष्य। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जीवन क्या है? जो जीवन सॉरी जो जीवित है ना, जीवित, जीवित क्या है? ये मुझे कमेंट में बताएंगे आप। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। देखो वही आ गया आपको। अब 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से आपने चूज करना है कौन सा वर्ड इनमें ऐसा है जो विशेषण है। सबसे पहले आते हैं हम अंश। अंश तो नाम है, ये संज्ञा हो गया। जैसे अंकुश और आंशिक, देन अनुपम, अनुपम भी संज्ञा हो गया। पहले जस्ट बता देता हूँ मैं आपको कि आपने पहचान कैसे करनी है। अब देखो अंकुश जो है ना वो भी नाम है, ये भी संज्ञा हो गया। तो अगर तीनों संज्ञा है हमारे पास तो चौथा ऑटोमेटिकली, और वैसे भी आंशिक है तो आंशिक जो है वो विशेषण होता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंशिक। देखो स्टूडेंट, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपने ना बेसिक की जो वीडियोज़ है ना, जो मतलब हिंदी संपूर्ण
हिंदी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ हमारे इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर MBS स्टडी। तो इसके ऊपर प्लीज़ आप एक बार विजिट कीजिए। तो आपको ना मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं कि आपने शब्दों को लेके किस तरह से पहचानना है आपने कि ये शब्द कौन सा है। तो अगर आपके जैसे 3 का अगर आपको पता चल गया यहाँ पे कि ये तीनों संज्ञा हैं, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। बोलता ए ऑप्शन है रानी घर में बैठी थी। देन बी है मनु अक्षित को यहाँ पे होगा मनु अक्षित को मार कर, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, मार कर भाग गया। ठीक है। देन सी है खून खोलना। देन डी है वह कल आया था। अब इसने पूछा कि पूर्वकालिक का मतलब वो जो 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 काल चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे अभी समय चल रहा है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है और ये यहाँ पे जो है वो फ्यूचर हो जाएगा। देन ये जो है वो पास्ट है, पास्ट की अगर मैं बात करूँ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पूर्वकालिक का मतलब वो जो प्रेजेंट है ना उससे पहले जो कार्य हुआ है। देखो अब इसने बोला कि मनु अक्षित को मार कर भाग गया, मतलब भाग गया, मार कर भाग गया, मतलब उसने मारी है। तो अगर मनु अभी यहाँ पे स्टैंड कर रहा होगा कहीं, तो अक्षित ने उसको इस स्थान के ऊपर, मतलब समय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मारा होगा ना इसको, तब वो फिर भाग गया था। कौन? मनु। तो मतलब पास्ट की बात हुई, मतलब पूर्वकालिक का मतलब वो जो पहले, मतलब जिस काल से पहले, जिस काल में हम अभी हैं उससे पहले जो क्रिया हुई। तो इसमें क्या होगा, मनु अक्षित को मारकर भाग गया, करेक्ट आंसर है। होप आप समझे होंगे। मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा MCQ टाइप नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ कि अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी ऐसा कोई हाई लेवल का भी आपसे क्वेश्चन बनता है तो कहीं ना कहीं आप उसको जो वो ठीक करके आएँ, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मैं व हमारा, मैं और हमारा किस पुरुष से संबंधित है। अब मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ आपको, जो सर्वनाम की जो आपकी वीडियो है ना, बहुत लंबी वीडियो है वो, उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि कितने पुरुष होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, अन्य मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, तो मैंने बताया था कि उत्तम पुरुष में कौन से आते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, इनमें से कोई नहीं। तो वैसे मैं और हमारा जो है वो आपका किस में आता है, वो आपका उत्तम पुरुष में आ जाता है। मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ आपको जो उत्तम और जैसे मध्यम, अन्य पुरुष के बारे में। ठीक है, तो आपने मुझे वीडियो में बताना है कि सर्वनाम में जो है वो आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप स्किप कर रहे हो, जिससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको जो है वहाँ पे जो है थोड़ा परेशानी होती है। तो वो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। आई होप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाई। नाई जो शब्द है, नाई शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। बोलता है नाइन, नयन, नाइन, देन कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो एग्जामिनर ने आपको फंसाने के लिए क्या किया था कि इसको यहाँ पे ना ए इन कर दिया था, बट ये गलत होगा। तो आपका जो है करेक्ट आंसर होगा 9। आई होप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द। बोलते जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बाचाल, मूक, बड़बड़िया, कोई नहीं। देखो यहाँ पे मूक तो होगा नहीं, और बड़बड़िया और बचाल में आपको डिफरेंस लग रहा है कि हाँ सॉरी, मतलब आपको यहाँ पे लग रहा है, पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से होगा, बट इसमें हम बाचाल ही होगा। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ आपको, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ कि बाचाल जो है वो ज़्यादा बोलने वाले को हम बाचाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाचाल कहते हैं, राइट। देन मुक्त तो इसका होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाचाल। आपने मुझे बताना है कि बिल्कुल कम, और मैंने क्वेश्चन करवाया है आपको, बिल्कुल कम बोलने वाले को, बिल्कुल कम बोला मैंने यहाँ पे। देखो मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कम बोलने वाले को, मैंने ऐसा नहीं बोला कि ना बोलने वाले को, बिल्कुल भी नहीं बोलने वाले को नहीं, बोलता है बट वो बहुत कम बोलता है। तो बिल्कुल कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का, राइट। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है, प्रयागराज जो शब्द है उसकी संज्ञा की दृष्टि से है। संज्ञा की दृष्टि से क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ये इनमें से कोई नहीं है। क्या? प्रयागराज। तो प्रयागराज क्या होगा? आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिगत वाचक संज्ञा है। अब क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। मैंने आपको बहुत ही डिटेल से वीडियोज़ में बताया हुआ है, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं वैसे, जो प्रीवियस वीडियो है। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप फीडबैक में हमें जो है कमेंट करते हैं, तो आप हमें बताते हैं कि हाँ आप हमारी वीडियो को देख रहे हो। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कमेंट किया, और जिन स्टूडेंट का भी कमेंट नहीं किया हुआ प्लीज़ आप एक बार ट्राई कीजिएगा, आप कमेंट कीजिए ताकि आपको भी उससे हेल्प मिलेगी। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आपकी क्वेरी भी सॉल्व की जा सकती है कमेंट्स के जरिए, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
16 नंबर क्वेश्चन हमारा, काफूर मुहावरे का अर्थ है। देखो काफूर बोला हुआ है ओनली, जल्दी जाना, भाग जाना, वकील होना या असंतोष प्रकट करना। तो काफूर जो है ना, काफूर मुहावरे का क्या अर्थ होगा? काफूर मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भाग जाना। भाग जाना इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देखो जल्दी जाना और भाग जाना में अंतर होता है, तो आपने क्या करना है? आपने करना है भाग जाना। करेक्ट आंसर क्या है? भाग जाना, काफूर हो जाना। कई बार सुना होगा आपने, जैसे हम बातें करते हैं तो बोलते ही कि यार वो तो काफूर ही हो गया, मतलब वो जल्दी भाग गया। आई होप समझे होंगे आप। देन हमारा 70th नंबर क्वेश्चन है, थोथा चना बाजे घना मुहावरे का अर्थ है। ये बहुत ही इजी है वैसे, इसकी जो ऑप्शन है ना वो बहुत नियरेस्ट दिए हुए हैं, तो आपने जो जल्दबाजी में वो नहीं करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, ये आपका होमवर्क है। क्या है? ये आपका होमवर्क रहा। तो आप ये होमवर्क में हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, राइट। देन बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आंख न भाना का अर्थ है बहुत दर्द होना, देन बिल्कुल अच्छा ना लगना, बहुत बुरा लगना, देन आंख में दर्द होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल अच्छा ना लगना को क्या बोलते हैं हम? कि एक आंख ना भाना। एक आंख ना भाना मतलब बिल्कुल अच्छा ना लगना। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार वो तो एक आंख भी नहीं भाया मुझे, भाया मतलब अच्छा नहीं लगा। आई होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, इनको अगर आपका जो भाव है ना समझने का, वो अगर आपका जो भाव है ना उसको अगर आप समझ जाते हो तो आपका जो आंसर है वो कभी गलत नहीं होगा। देन 19th नंबर क्वेश्चन है आपका, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक विशेषण के साथ जो संज्ञा मतलब उपयुक्त है वो कौन सी है? देखो, चोट, नेत्र, निशाना, कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निशाना। निशाना क्या है? वो ये क्या है? ये उपयुक्त संज्ञा है किसके लिए? अचूक विशेषण के लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि अचूक विशेषण क्या है? अचूक विशेषण क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, राइट। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, और इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो है, किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभिमान में, अनजान में, सॉरी, अभाव में, या कोई भी नहीं। देखो इसने बोला कि उपसर्ग क्या अब मैंने आपको बताया था कि जो उपसर्ग होते हैं वो, जैसे मान लो कोई भी शब्द है, जैसे एक शब्द है, ठीक है, ये मैंने शब्द यहाँ लिखा नहीं है बट यह शब्द है, इसके आगे जो चीज़ें लगेंगी वो उप होगी, और इसके पीछे जो बिल्कुल एंड में जो चीज़ लगेगी वो क्या होगा? वो प्रत्यय होता है। आई होप समझे होंगे। तो आप जो है इसमें जो है कौन से उपसर्ग में मतलब जो है वो उपसर्ग है किस शब्द में? अभिमान में, अनजान में, अभाव में, या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभाव। अब देखो पहचानना कैसे होता है आपने कि उपसर्ग लगा हुआ कि नहीं? देखो अभाव है ना, तो जो इसके के जो उपसर्ग के पिछला जो शब्द है उसका अर्थ निकलना चाहिए कुछ ना कुछ। देखो भाव लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और इसके साथ में लगा हुआ, मतलब भाव का एक अर्थ होता है अपने आप में कि क्या अर्थ है भाव का, ठीक है। अभाव हो गया। अब देखो जैसे मान लो अनजान में अगर मैं बात करूँ कि इसमें मैं बोलता कि चलो सर ये हमारा, आप बोलते कि सर ये ऐसे तो इसके साथ भी लगा हुआ है, अनजान के साथ भी नहीं। अगर आप अनजान से जो है साइड कर देते हैं और प्लस इसको न जान करते हैं ऐसे, तो न जान तो कोई शब्द ही नहीं है। तो इस तरह से आपने समझना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप तक जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो आप तक जल्दी उसकी जो है नोटिफिकेशन पहुँचे। और आपके जो जैसे कोई कोलीग्स हैं या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी उससे हेल्प मिल सके। और साथ में अगर एचपी पुलिस के साथ में ही अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं जिसमें आपको जो एचपी जीके के बारे में पूछा जाता है, तो हमारे जो किरण मैम की एक, जैसे मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको कि उसमें उड़ान सीरीज चल रही है, मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो एक बार आप जो है वहाँ पे विजिट कीजिएगा, ये प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, एक बार वहाँ पे विजिट कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।